विस्थापित जिला जो भारतीय जनता पार्टी का इकाई है, 11 जुलाई को हमारी डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी जगती टाउनशिप में। तो वहां पर जो विषय आए उन सबको लेकर आज का ये पत्रकार वार्ता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ताकि समाज और सरकार दोनों के ध्यान में कुछ विषय आ जाए। वर्किंग कमेटी में जो रेजोल्यूशन भी पास हुआ उसमें सबसे पहले माननीय मोदी जी और भारत सरकार के द्वारा ये जो पैंडेमिक है और जो बाकी इसमें जितना भी काम हुआ है, जिसकी सारी दुनिया सराहना करती है, उसके लिए अप्रिशिएट करते हुए हमने धन्यवाद भी किया है। इकोनॉमी को संभालते हुए, इकोनॉमी को भी और गरीब सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनका ध्यान रखते हुए, और पहली बार दुनिया में जब वैक्सीन बन रहा था उसी के साथ भारत में भी वैक्सीन बना, और पैंडेमिक के साथ साथ आज हम लगभग 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं। इस प्रकार का जो कार्य पहली बार भारत में हुआ उसको अप्रिशिएट किया। जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि इसका यही असर रहा, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से इस पैंडेमिक के साथ जो इसका बर्ताव करना चाहिए सरकार की तरफ से वो हुआ। ये सब कहते हुए हमें खेद के साथ एक विषय सबके सामने लाना पड़ता है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का एक सेक्शन है जो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की सारी पॉलिसियों को फेल करने पर तुला हुआ है। पता नहीं उनको इसमें क्या गर्ज है और इनको कौन किसकी पुष्पनाही पर वो ऐसा करना चाहते हैं। विशेषकर हम 2-3 विषय इस तरफ ध्यान में लाना चाहेंगे। सबसे बड़ा जो है, अमित शाह जी ने 13 फरवरी को लोकसभा में कहा था कि 2022 में हम 6000 जो ये रिक्रूटमेंट हुई है पीएम पैकेज के तहत उनके घर और उनको ठीक से बसाएंगे। उसके लिए यहाँ पर एक्शन भी हुआ था। माननीय राज्यपाल उपराज्यपाल जी ने भी घोषणा की थी कि 6000 यूनिट्स जो ट्रांजिट कैंप है वो बनेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं आज भी उस पर कोई बहुत बड़ा आगे पेशकदमी नहीं हो रही, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जिसका परिणाम हम विश्व में 2 गुटों में आपस में ही भिड़ाने का काम ये ब्यूरोक्रेसी का एक सेक्शन कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। ये बड़ा दुखद है, और इससे क्या हो रहा है कि ये जो समाज है, विस्थापित समाज, उनकी विश्वास जो सरकार पर था उसमें उसको धक्का लगता है। हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर शीघ्र से कार्रवाई कीजिए। पैंडेमिक में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंटल वर्क्स में कहीं कोई कमी नहीं आई, बल्कि और तेजी से काम हुआ है, और सरकार ने स्वयं ये कितनी बार दोहराया है यहाँ के लोगों ने कि हमने इसमें और तेजी से काम किया। तो ये जो ट्रांजिट कैंप है इन्हीं में क्यों नहीं क्वार्टर बनते, ये हमारी समझ में नहीं आ रही है। दूसरा एक बड़ा कारण है इसमें, पहले 2 BHK का एक बनाया गया जिसमें लगभग 200 क्वार्टर्स तैयार भी है विश्व में, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से फैसला आता है कि नहीं, अब आगे 1 BHK बनेगा, जिसके कारण जो लोग वहां पर है उनके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना भी आती है, और ये 200 किसको मिलेंगे, ये भी एक बड़ा विषय बनता है। इसलिए एक विषय ये है। दूसरा जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी है, जो पीएम पैकेज के तहत लोग रिक्रूट होते हैं उनको यहाँ की सरकार मानती है कि ये टेम्परेरी पोस्ट है, 10-10 साल के बाद भी उनकी प्रमोशन नहीं होती है, और अचानक वो SRO 194 लगाकर कहते हैं कि नहीं, इनको प्रोबेशन भी 2 साल की तरह बाकी सब लोगों की तरह इन पर भी लागू हो जाएगा। जबकि यहाँ का जो लॉ डिपार्टमेंट है उसने भी अपनी रिकमेंडेशंस में कहा था कि नहीं, ये इन पर लागू नहीं हो सकता है, और वो ऑर्डर सारे पब्लिक डोमेन में है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? हम ये नहीं कहते कि नहीं लागू करो, बिल्कुल कर लीजिए SR 194 अगर आपको लागू करना है, लेकिन फिर जिस तरह से आप बाकी एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हैं, 2 साल के बाद वो परमानेंट होते हैं, इनको भी परमानेंट कर दीजिए। इनको आप उसके बाद भी टेम्परेरी है, तो इनका जीवन पर प्रोबेशन पर ही रह रहे हैं, इनको आप फिर कोई और सुविधा नहीं देते। प्रमोशन तो है ही, सीनियरिटी लिस्ट में नहीं आते हैं, ट्रांसफर आप ये कश्मीर से जम्मू की तो दूर की बात है, कश्मीर में भी एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये अन्यायपूर्ण रवैया, ये डिस्क्रिमिनेटरी रवैया नहीं चलना चाहिए, इसको रोकिए, और जो नियम कानून है, जो सही कानून है वो उसी पर लागू कर। अगर आप इनको मानते हैं कि ये स्टेट के परमानेंट एम्प्लॉइज हैं तो उसी तरह से ट्रीट कर दीजिए जैसे बाकी सब एम्प्लॉइज को करते हैं। ये हमारा इस बारे में निवेदन है। राजीव जी, तीसरी बात, इसमें एक विषय बड़ा जो आया कि सरकार ने पीछे कुछ सोच समझकर ही ड्यूटीज असाइन कर दिए, PHE, जल शक्ति डिपार्टमेंट, PDD, इन सबको कर दिया कि ये जो ट्रांजिट कैंपस है, चाहे नगरोटा, जगती है, चाहे कोई भी है, या कश्मीर में है, ये जो वहां के डिपार्टमेंट है इनके, वो इनकी देखभाल करेंगे।
लेकिन पिछले 3 महीने से हमने देखा रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने तो कहा कि आप उनकी जिम्मेवारी है, वो डिपार्टमेंट से भी अपनी जिम्मेवारी वो नहीं कर रहे हैं, तो सफर लोग कर रहे हैं। अगर ट्रांसफार्मर जल रहा है, लोगों को पता ही नहीं कि ये कौन ठीक करेगा। और बहुत इस गर्मी में हम आज भी देखते हैं कश्मीर घाटी में जो ट्रांजिट कैंप बने हैं पानी के लिए तड़पा, खासकर वीरवन की मैं जिक्र करना चाहूंगा। 3-3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर वो बारिश में भी पानी लाना पड़ता है उनको पीने के लिए, क्योंकि चाहे वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन हो या जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, वो उनको पानी मुहैया नहीं करता है, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। ये इसी प्रकार से बाकी सारी चीजें भी है। पीडीडी डिपार्टमेंट ने तो कमाल कर दिया है। विसु में जो टीचर लगा है, एक सिंपल टीचर, 2 लोग मियाँ बीवी है, दिन में ड्यूटी पर चले जाते हैं, सर्दियों में जब छुट्टी होती है तो जम्मू आते हैं। पैंडेमिक में भी जम्मू थे, लेकिन पीडीडी ने फिर भी 75,000, 80,000, 85,000 के बिल दिए। मेरे पास फोन में वो बिल है, ये भी दिखाऊंगा, जिनको भी चाहिए तो वो उसका मैं दे सकता हूँ। तो बिल किस बात का आ रहा है? क्या बाकी सब लोगों की जिम्मेवारी भी इन्हीं पर छोड़ रहे हैं? इधर तो आप प्रोमोशन में भी कर रहे हैं, ये सारी ये चीजें कर रहे हैं। तो ये तीसरा विषय है। एक विषय हम बहुत दिनों से कह रहे हैं और उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान नहीं जा रहा है। इवन दो हम रिपीट कर रहे हैं, चाहे दिल्ली की सरकार हो, यहाँ पर एलजी साहब हो, वो रिपीटेडली इनको रिमाइंड भी कर रहे हैं। वो है एसडीएच जगती। अगर आप देखेंगे वो 2019 में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना, लेकिन अभी तक वहां पर लेबर रूम चालू नहीं है, अभी तक वहां पर ऑपरेशन थिएटर नहीं चालू है। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 लोगों को वहां भेजा था देखने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी। हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि अभी हमारे पास वो ऑफिशियली हैंडओवर नहीं हुई है। तो उसमें जो रिपेयरमेंट चाहिए थे, टाइलें बिछी हुई, अभी वो टूटी हुई है, वहां पर ओटी तैयार नहीं हो रहा है, वहां पर लेबर रूम तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, वो सब डिस्ट्रिक्ट डिस्पेंसरी भी नहीं है। और इसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है। हम माननीय उपराज्यपाल साहब से और बाकी सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि इन विषयों की तरफ वो जरूर ध्यान दें। और एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो तबका है, आपको हैरानी होगी कि पहले सरकारों में शुरू से ही एक 5 करोड़ रुपए का मेडिकल जो लाइबिलिटीज है, जो गरीब ऐसे लोगों के लिए रिलीफ कमिश्नरी देते थे, उसको कॉर्पस फंड मानकर उसका इंटरेस्ट रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को आता था। 4-4 साल वो इंटरेस्ट ही नहीं दिया। तो इस सेक्शन को बहुत ऐसा एक मानते हैं कि ये गैर जरूरी सेक्शन है समाज का। और इनको कश्मीर, इसमें जो स्मेल आती है या इसमें जो विजिबली दिखता है कि विस्थापित समाज वापस ना आए, क्योंकि अगर ये 6,000 परिवार जो इनके साथ, ये सिर्फ 6,000 एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 6,000 परिवारों को अगर आप सही से वहां पर बसा लेते हैं, इनका रिहेबिलिटेशन हो जाता है ठीक से, तो इसमें क्या बाकी समाज भी टेम्प्ट होता है कि हाँ वहां पर अब हालात ठीक है। इसीलिए ये तबका समझता है कि अगर हमने इनको यहां पर बसा लिया, ठीक से बसा लिया, और सारी जो कमिटमेंट्स भारत सरकार ने करी है अगर हमने पूरा कर दिया, तो शायद कश्मीर का सारा समाज वापस, हिंदू समाज, विस्थापित समाज वापस आ जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए ये जो एम्प्लॉयज है इनको कष्ट देना, इनकी खासकर मैं उस 13 फरवरी को जो लोकसभा में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 2022 तक हम इसको पूरा करेंगे। जो ग्राउंड पर स्पीड चल रही है उससे तो 2024 में भी ये पूरा नहीं होने वाला है, ऐसा हम हमारी अनुभव और वहां पर होकर आकर कह रहे हैं। लेकिन हम विनम्रता से इस तबके को भी, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का ये सेक्शन है जो इनएफिशिएंट है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ रहा हूं कि ये इनकी इनएफिशिएंसी भी है और कुछ करप्शन के कारण नजरअंदाज भी इस सारी चीज को कर रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रायोरिटी रही है। इन सबको अपने इस काम का जवाब देना पड़ेगा कि वो अननेसेसरी डिले क्यों कर रहे हैं। हैरानी होगी कि हमारी आरटीआई के जवाब में जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमने 65,000 लोगों का आयुष्मान भारत के लिए रजिस्ट्रेशन किया और इश्यू कितने कार्ड किए? 2,500। क्यों? प्रॉब्लम कहां है? 65,000 अगर आपने अक्टूबर-नवंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ आपका, तो 2,500 अभी तक क्यों? ऐसे सिर्फ 2,500 ही क्यों हुए? तो ये सारी इनएफिशिएंसी के साथ साथ में ये डेलिब्रेट इसको सैबोटेज करने की बात है। इस सब की तरफ हम ध्यान दिलाना चाहते हैं और आशा करते हैं कि एलजी महोदय मनोज सिन्हा जी इसका संज्ञान लेंगे और हमको, समाज को मजबूर नहीं करेंगे।
वो डेमोक्रेटिक स्टेप्स लेने के लिए पेंडेमिक है, उसमें हमें सड़कों पर आना पड़े, धरना देना पड़े, इसकी नौबत ना आ जाए, इसका हम अपने रेजोल्यूशन में भी और आज ये हमारे विषय था। धन्यवाद। जहां जी जी आज ये सर एक फोटो लाने के बाद 1 मिनट फोटो जी सर थोड़ा। इसमें एक चीज और भी हमने कही है कि इस सारी चीज को एक कमेटी, एक अच्छा एक नोडल अफसर और एक अच्छी समाज के लोगों के साथ जुड़ी हुई कमेटी जो इस सारे को मॉनिटर करे, तभी ये काम हो सकते हैं, नहीं तो ये डिले ही होना है।